हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम मैथ का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, मेंसुरेशन। उसमें भी हम 3D मेंसुरेशन पढ़ेंगे। उससे पहले हम एक बार 2D मेंसुरेशन और 3D मेंसुरेशन, 2D और 3D, इनका डिफरेंस चेक कर लेते हैं। तो 2D मेंसुरेशन का मतलब होता है टू डायमेंशन, मतलब दो विमाएं, टू डायमेंशन। जिस आकृति की दो विमाएं होती हैं, इसकी लेंथ होती है और इसकी विड्थ होती है, मतलब लंबाई और चौड़ाई। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में समझाता हुआ चलूंगा। 3D मेंसुरेशन, 3D मेंसुरेशन मतलब 3 डायमेंशन, 3 विमाओं वाली आकृति। इसमें लेंथ भी होती है, विड्थ भी होती है और हाइट भी इंक्लूड हो जाती है। तो अब हम पढ़ेंगे 3D मेंसुरेशन। एक बात और बताना चाहता हूं, जैसे 2D मेंसुरेशन में जो हम एरिया नापते हैं, एरिया मतलब क्षेत्रफल, इसको हम मापते हैं मीटर स्क्वायर में। जो 3D मेंसुरेशन में हम क्या मापते हैं, वॉल्यूम, वॉल्यूम आयतन, इसको हम मापते हैं मीटर क्यूब में। तो 3D मेंसुरेशन में हम क्यूब के बारे में पढ़ेंगे और हम क्यूबॉइड के बारे में। क्यूब को हम घन कहते हैं, क्यूबॉइड को हम घनाभ कहते हैं, घनाभ, घन। और हम सिलेंडर के बारे में पढ़ेंगे, इसको हम बेलन बोलते हैं। और हम कौन, कौन माने शंकु, शंकु के बारे में पढ़ेंगे। और हम पढ़ेंगे स्फेयर, स्फेयर मतलब गोला। और एक हेमिस्फेयर मतलब अर्धगोला, अर्धगोला, जो मैंने गलत बना दिया है, एक मिनट रुकिए। हेमिस्फेयर, अर्धगोला। तो हम स्टार्ट करते हैं पहला अपना क्यूब। हम क्यूब से स्टार्ट करते हैं, क्यूब से, क्यूब के बाद क्यूबॉइड करेंगे, क्यूबॉइड के बाद सिलेंडर, सिलेंडर के बाद कौन, कौन के बाद स्फेयर। तो क्यूब स्टार्ट करने से पहले हमें इसके बारे में थोड़ा जान लेना चाहिए। इसकी सारी भुजाएं बराबर होती है क्यूब की, और इसके फॉर्मूलों के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। एक होता है हमारा वॉल्यूम, आयतन। आयतन का मतलब होता है इस आकृति के अंदर हम कितना सामान भर सकते हैं, मतलब इसमें कितना सामान हम डाल सकते हैं, तो इसका वॉल्यूम कहलाता है। और एक इसका लेटरल सरफेस एरिया होता है, एक होता है इसका टोटल सरफेस एरिया। और इस डायगोनल के बारे में, इसको बोलते हैं हम संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल। इसको बोलते हैं हम पार्श पृष्ठ का क्षेत्रफल। डायगोनल का मतलब है हमारा विकर्ण। विकर्ण क्या होता है, इस आकृति में सबसे लंबी छड़, कितनी लंबी छड़ रख सकते हैं, उसको हम इसका डायगोनली बोलते हैं। इसका वॉल्यूम जो होता है, उसका फॉर्मूला होता है ए का क्यूब। ए क्या है हमारी, इसकी साइड। जो लेटरल सरफेस एरिया होता है, मतलब इसकी बेस को और इसके शीर्ष को, टॉप को छोड़ के जो चारों दीवार है, उसका एरिया निकालना है, तो हम इसका लेटरल सरफेस एरिया निकालेंगे, जिसका फॉर्मूला है 4a²। टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए हमें 6a²। टोटल सरफेस एरिया में क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया में हम बेस और टॉप का दोनों जोड़ देते हैं, बेस और टॉप वाला जोड़ देते हैं, तो टोटल सरफेस एरिया बन जाता है। इसका फॉर्मूला होता है 6a²। और विकर्ण, विकर्ण का फॉर्मूला होता है जो हम सबसे लंबी डायगोनल छड़ रख सकते हैं, डंडी मान लो एक तरीके से, उसका फॉर्मूला होता है √3a। इन फॉर्मूलों के बेस पे हम अब क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। सारे क्वेश्चन इन्हीं फॉर्मूलों से हो जाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब हुज एज इस 11 सेंटीमीटर। एक ऐसे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी कोर 11 सेंटीमीटर है। इसमें कोर का मतलब है इसकी भुजा, मतलब साइड, इसकी साइड दे रखी है। और अब इसमें हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल बता रखा है ना, इसने हमें क्लियर किया है कि
संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है कि पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, कुछ नहीं बता रखा, तो हम इसको टोटल सरफेस एरिया मान के चलेंगे। तो हमें टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला पता है, तो अभी पढ़ा के आए 6a²। अब हमें साइड दे रखी है, साइड इसकी 11 सेंटीमीटर। तो टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो उसके लिए हमें 6 गुना में a का स्क्वायर, साइड हमारे पास क्या है 11, तो 11 का स्क्वायर, 6 गुना में 11 का स्क्वायर 1 to 1 होता है 121। तो इसका आंसर आ जाएगा 6, 6 दूनी 12 और 6 और 1 7, 726। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है इफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब इज 3456 सेंटीमीटर स्क्वायर देन इट्स लेटरल सरफेस एरिया इज। यदि एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 3456 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसका पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा। हमें टोटल सरफेस एरिया दे रखा है, टोटल सरफेस एरिया कितना दे रखा है 3456। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 6a²। ये किसके बराबर है 3456 के। तो अगर हम 6 को 6 से काटते हैं, 6 पंजे 30, 6 7 42, 6 6 36, तो साइड का स्क्वायर कितना आता है हमारा 576। अगर हम स्क्वायर को हटाएंगे यहाँ पे स्क्वायर रूट लग जाएगा, तो ये किसका स्क्वायर रूट होता है, ये 24 का स्क्वायर रूट होता है। आपको 50 तक के स्क्वायर याद करने पड़ेंगे जिससे आपको जल्दी जल्दी क्वेश्चन करने में आसानी हो। हम साइड निकल चुकी है, अब हमसे इसने लेटरल सरफेस एरिया पूछा है। लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 4a²। अब 4a² में इसको पुट कर दो, 4 इंटू a का स्क्वायर मतलब 24 का स्क्वायर जो हमने अभी काउंट किया था 576। तो इसकी गुना कर दो इसमें, 4 6 24, 4 7 28, 29 30, हंसी लगी 3, 4 5 20 और 23, 2304 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3। इफ द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब देन फाइंड द डायगोनल ऑफ क्यूब। यदि किसी घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन का संख्यात्मक मान बराबर है तो घन के विकर्ण की लंबाई क्या होगी। हमसे इसने इसका डायगोनल पूछा है और हमसे इसने साफ साफ कह रखा है कि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल और आयतन का संख्यात्मक मान बराबर है, मतलब टोटल सरफेस एरिया बराबर है वॉल्यूम के। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है इसका 6a², वॉल्यूम क्या है a का क्यूब। अब a के स्क्वायर से a का क्यूब कट जाएगा, a बचेगा, तो इसकी साइड क्या आ गई 6। अब हमसे क्या पूछा है इसने विकर्ण। डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है √3a। तो विकर्ण में इसको डायगोनल में इसमें पुट कर दो, तो इसका आंसर आ जाएगा 6√3। √3 तो ऐसे कैसे ही रहेगा, बस इसकी साइड इसमें और ऐड हो जाएगी आंसर। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन को थोड़ा छोटा कर लेता हूं। इस क्वेश्चन में बताया गया है कि द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट स्टिक दैट कैन बी फिटेड इन ए क्यूबिकल वेसल हैविंग एन एज ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर इज। 20 सेंटीमीटर कोर वाले घनाकार पात्र में फिट की जा सकने वाली सबसे लंबी डंडी की लंबाई क्या होगी। ये तो इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इसमें क्या बता रखा है सबसे लंबी डंडी मतलब उसका डायगोनल, और साइड हमको दे ही रखी है। साइड क्या है उसकी 20 सेंटीमीटर और डायगोनल का फॉर्मूला √3a। तो इसको इसमें पुट कर दो, तो 20√3 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। What is the side of a cube in meter in which an iron rod of maximum length 10 meters can be put? एक घन की वह भुजा मीटर में क्या है जिसमें अधिकतम 10 मीटर लंबाई की लोहे की छड़ रखी जा सकती है। तो हमसे भुजा पूछिए, हमें डायगोनल का मान बता रखा है। तो डायगोनल क्या होता है √3a, डायगोनल की वैल्यू होती है, फॉर्मूला होता है, तो बराबर किसके 10 के। तो इससे हम साइड निकाल लें, a बराबर 10/√3, 10/√3 आ गया। अब हमें क्या करना है, इसका √3 है जो नीचे रूट की संख्या को हटाना है, तो इसके लिए हमें क्या है इसका रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा। तो हम ऊपर नीचे √3 से गुना कर देंगे, तो ऊपर क्या संख्या बन जाएगी, एक मिनट सर, ऊपर क्या बन जाएगा 10√3।
अपॉन में नीचे रूट 3 की रूट 3 में गुना होगी तो 3 बन जाएगा। तो आपको रूट 3 का मान पता होना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। रूट 3 का मान होता है 1.732। अब इसको इसमें पुट कर दो 10 रूट 3 में, 10 इंटू 1.732 अपॉन में 3, तो ये बन जाएगा 17.32 अपॉन में 3। 3 से जाएगा 5 बार पे, दशमलव लग जाएगा, 3 सत्ते 21, 5.7 हमारा आंसर आ चुका है फर्स्ट। और कर लेते हैं 21 के जाने के बाद इसमें 2 बचेगा, 2 और 2 22, 3 सत्ते 21, 5.77 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल इन सेंटीमीटर ऑफ ए क्यूब इफ द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज 31। यदि घन का आयतन 1331 सेंटीमीटर है तो उसके विकर्ण की लंबाई क्या होगी। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला, आपको वॉल्यूम दे रखा है तो इसको वॉल्यूम के फॉर्मूले पुट कर दीजिए। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब आयतन, ए का क्यूब बराबर किसके 1331। तो ये किसका क्यूब होता है, ये 11 का क्यूब होता है। आपको 20-25 तक के क्यूब भी याद करने पड़ेंगे जिससे आपको देखते ही पता लग जाए किसका क्यूब है किसका स्क्वायर है। तो 11 का क्यूब 1331, 11 का स्क्वायर 131। अब हमारी साइड निकल आई यहाँ से 11। अब हमसे क्या पूछा है इसमें, तो उसके विकर्ण की लंबाई, तो विकर्ण की लंबाई आपकी √3a, इसमें डाल दीजिए इसको, 11√3 आंसर हो जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। Area of the floor of a cubical room is 64 meter square. The length of the longest rod that can be kept in the room is। एक घनाकार कमरे के फर्श का क्षेत्रफल 64 मीटर स्क्वायर है। कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई क्या होगी। ये क्वेश्चन 2D और 3D दोनों को मिला के बना हुआ है। अब आपको पता है जो फर्श है वो 3 डायमेंशन तो है नहीं, वो 3D नहीं है। तो हम आपको फर्श जो होता है वो किस तरह का होता है, वो वर्गाकार होता है। तो वर्ग का फॉर्मूला होता है भुजा गुना भुजा, सारी भुजाएं समान होती हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है एरिया का भुजा गुना भुजा, भुजा का स्क्वायर। तो अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं। फर्श का क्षेत्रफल मतलब भुजा का स्क्वायर बराबर 64 दे रखा है, ये हटेगा, यहाँ पर रूट लग जाएगा, तो इसकी भुजा 8 आ गई। 8 आने के बाद कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई क्या होगी, मतलब उसका डायगोनल पूछ रहा है। तो डायगोनल फुट कर दो, जो आप इसको डायगोनल क्या होता है √3 है, इसको इसमें पुट कर दीजिए, 8√3 आंसर आ जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 8। यदि एक घन के विकर्ण की लंबाई 16√3 है तो इसके पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो घन के विकर्ण मतलब डायगोनल क्या होता है हमारा √3a, इसकी बराबर इसकी वैल्यू दे रखी है 16√3। √3 से √3 कट जाएगा, साइड आ जाएगी इसकी 16। आप इसको डायरेक्ट देख के भी बता सकते हैं, √3 तो सेम रहेगा, जो 16 होता है यही इसकी साइड होती है। इसको डायरेक्ट देख के भी आप गैस कर सकते हैं। अब इसकी साइड निकल आई 16, इसके पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है 4a²। इसको इसमें पुट कर दीजिए, 4 इंटू 16 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर क्या होता है 256। तो इसको अगर आपको गुना करना है तो 4 की पहले कर लो आप 2500 में, 250 में, तो 1000 आ जाएगा। 250 इंटू 4 1000, प्लस में 4 की फिर 6 में होगी 24, तो 1024 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9। एक घन का विकर्ण 24 सेंटीमीटर है, इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। द डायगोनल ऑफ ए क्यूब इज 24 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स टोटल सरफेस एरिया। मतलब डायगोनल हमें बता रखा है, डायगोनल क्या है इसका √3a की वैल्यू दे रखी है 24। यहाँ से हम अपनी साइड निकाल लेंगे 24 अपॉन √3। अब हम क्या करेंगे, इसको 24 को ब्रेक कर लेंगे 8 इंटू 3 में। अब 3 का मतलब आपको पता है, जब √3 में गुना होती है, जब हमें 3 मिलता है तो हम 3 की जगह √3 इंटू √3 लिख सकते हैं। तो एक √3 से एक √3 कट जाएगा, तो हमारी साइड कितनी आ गई √8√3।
अब हमसे क्या पूछा गया है, इसमें पूछा है इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो टोटल सरफेस एरिया पूछा है, टोटल सरफेस एरिया। इसका फॉर्मूला 6 इंटू ए स्क्वायर इसमें पुट कर दीजिए, 6 इंटू 8 का स्क्वायर करोगे तो 64 आएगा, इंटू अब आप रूट का स्क्वायर करोगे तो रूट से स्क्वायर कट जाएगा तो 3 बचेगा, 3 चौक 12, 3 चिंग 18 और 1 19 इंटू 6। इसको भी आप वैसे ही कर सकते हो, 200 माइनस 8 लिख लो इसको, 6 इंटू 200 माइनस 8, पहले 6 की 200 में गुना करिए तो ये हो जाएगा 1200, माइनस 6 की फिर 8 में करो माइनस 48, तो आपका आंसर आ जाएगा 1152। ये तो छोटी गुना है, वैसे भी कर सकते हो आप, 6 दूनी 12, 6 नीम 54 और 55, 5 6 कम 4 5 11, 1152 कैसे भी कर सकते हो। अब हम करते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। उसके बाद हम अगली क्लास में करेंगे 10 से आगे। यदि घन का विकर्ण की लंबाई मतलब डायगोनल की लंबाई दे रखी है √3a बराबर l, a बराबर क्या आ जाएगा l/√3, l/√3। तो इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया पूछा गया है इसका, 6 इंटू ए स्क्वायर। अब 6 इंटू ए क्या हमारा l/√3, l का स्क्वायर अपॉन में √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 3 से कटेगा तो आंसर आ जाएगा 2l², ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों अपनी क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और कैसी लगी आपको क्लास ज़रूर कमेंट में बताएं।